दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। रोज़ाना अगर आप ITI की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एल श्रृंखला प्रकार के MCB का अनुप्रयोग क्या होता है? वट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एल सीरीज टाइप MCB? तो ये होता है गीज़र में इसका प्रयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा पेपर देखना है, यही पेपर आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप भूल के भी मत कर देना। यही पेपर आने वाला है, इसलिए पूरा पेपर एंड तक देखना है और सारे आंसर जो बता रहा हूँ फटाफट से सभी आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद नेचुरल न्यूट्रल कनेक्शन? तो ये आपका सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एकल चरण एकल अवयव प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेज? तो ये जो है ना घटेगा, डिक्रीज होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AC समानांतर परिपथ में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या होता है? व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इन एन AC पैरेलल सर्किट? तो ये होता है सस्पेटेंस। क्या होता है? सस्पेटेंस होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ा होता है? वेयर द सर्विस मेन्स आर टू बी कनेक्टेड इन द डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन? तो ये आपका एनर्जी मीटर होगा, ऊर्जा मापी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं कट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? कट ऑफ गुणांक बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 1 मेगा ओम रेंज रेजिस्टेंस? तो ये यूज़ होता है व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि से। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस फ्लक्स? तो ये होती है ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सामग्री के BH वक्र हिस्टेरिसिस लूप का आकार क्या दर्शाता है? व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ ए BH कर्व हिस्टेरिसिस लूप ऑफ मटेरियल? तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दर्शाए अनुसार आवर्ती मीटर किस प्रकार का है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर एज शोन इन द फिगर? यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है ना, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर है? तो ये आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भू प्रतिरोध परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या होता है? व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर? तो ये होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभवपात विधि। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में न्यूनतम कितने 2 तरफा स्विच की आवश्यकता होती है? हाउ मैनी 2 वे स्विचेज मिनिमम रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल योर लैम्प? 4 लैंप्स, 3 यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर यही आएगा आपके शिफ्ट में भी, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का। तो पूरा पेपर देखना है, स्किप बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाना। पूरा पेपर देखना है और पूरा पेपर याद करना है। एग्जाम से पहले आपके शिफ्ट का यही पेपर रिपीट करके पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मरों में स्टेप्ड कोर व्यवस्था का क्या लाभ होता है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन द लार्जर ट्रांसफार्मर्स? तो ये होता है मिनिमाइज द कॉपर यूज़, तांबे के उपयोग को कम करता है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन यह परिभाषित करता है कि
फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है। विच डिफाइंस दैट द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये आपका हिस्टेरिसिस ये परिभाषित करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ मनी। तो ये रिसाइकलिंग की जो विधि होती है ना, ये बहुत अधिक एनर्जी को बचाने का काम करती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में जो आपका स्टीरर मोटर का कार्य होता है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। तो ये होता है घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। ये रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सीसा अमल बैटरी में बकलिंग दोष का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन ए लेड एसिड बैटरी। तो ये होता है यहाँ पे बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। ये बकलिंग दोष का प्रभाव पड़ता है इस पर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी? टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से ये बचने का काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है तो 3 फेज प्रतिक्रियाशील शक्ति PR का सूत्र क्या होगा? PR का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 VL IL साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ELCB का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ELCB? ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसका उद्देश्य होता है ये प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम लीकेज करंट। उपकरण को ये लीकेज करंट से बचाने का काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वाट मीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति क्या है यदि वाट मीटर W2 में से एक का पाठ्यांक उलट कर दिया जाता है? What is the total power by 2 wattmeter W1 and W2 method if one of the wattmeter W2 reading is taken after reversing? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका W1 माइनस W2। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगी यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और स्पष्ट शक्ति 5 किलो वोल्ट एम्पियर है? तो ये हो जाएगा 3 kVAR। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक साथ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी दोस्त हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के, सभी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि यही पेपर आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा इलेक्ट्रीशियन का। तो इस पेपर को सभी दोस्तों तक पहुँचाने का काम आपका है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को सभी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? विच मटेरियल इज़ हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी? तो ये होता है माइका अब्रक में। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट? तो ये होता है प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान विवरण करना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हाई रेट डिस्चार्जर टेस्टर का यूज़ किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइन करंट इफ़ फेज करंट इज़ 20 एम्पियर इन स्टार कनेक्शन? तो लाइन करंट का मान होगा, ये भी 20 एम्पियर ही होगा। कितना होगा? 20 एम्पियर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन्स?
तो इसमें वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, विच इज़ द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो लकड़ी होती है ना, वुड, वो एक आपका प्रति चुंबकीय में आता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर। ये आपका स्पीड सिलेक्शन का काम करता है, गति चयन का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर हानि क्यों होती है। वाई द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज़ हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉस। तो ये होता है टू मिनिमाइज द एरर इन द रीडिंग में त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम, ये जो चित्र में प्रतीक दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सीलिंग फैन, छत का पंखा बोलते हैं इसको। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफॉर्मर। इसमें होता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है एडी करंट लॉस को, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ केबल्स आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विसेज फ्रॉम 33 kV टू 66 kV। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स यानी कि अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों होता है। वाई द सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्विपमेंट अर्थिंग। तो ये अलग होता है क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यूजी केबलों में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये जो यूजी केबल है, इसमें ये वाला जो भाग एक्स से जिसको मार्क किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉरी यहाँ पे इसको बोलते हैं लेड सीथ। क्या बोलते हैं, लेड सीथ बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप बताना है। व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। अब यहाँ पे ये सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम है जिसमें 50 वोल्टेज की सप्लाई है। R1 का मान 100 ओम है, R2 का मान 200 ओम है, R3 का मान 300 ओम है, R4 का मान 400 ओम है। हमें R2 के अंदर वोल्टेज बताना है कितना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम धारा का मान निकालेंगे ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो सेम ही होता है। I बराबर क्या होता है, V बटा में R होता है। हमारे पास V का वैल्यू है, R का भी वैल्यू है, तो हम I का मान निकालेंगे। जब I का मान आ जाएगा तो हम V का मान निकालेंगे I इंटू R से। तो जब हम V का मान निकालेंगे I इंटू R से, तो हमारा आंसर आएगा 10 वोल्टेज। कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। इसके लिए हम सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर पेपर का, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। विच प्लायर्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर हुक एंड लूप। इसमें राउंड नोज प्लायर का यूज़ होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।